नमस्कार, मैं दयानंद वर्णवाल लेकर आ रहा हूँ सिनोनिम्स की एक नई सीरीज, जिसके तहत हम लोग सिनोनिम्स के लगभग 2000 सिनोनिम्स करने जा रहे हैं। ये एक रेगुलर पैटर्न होगा, ये लगभग रोजाना चलेगा, जिसके तहत हम लोग रोज 20 to 30 या ये लगभग 50 तक भी जा सकता है, ये सिनोनिम्स सीखेंगे। ठीक है, ये इंट्रो वीडियो है जिसके तहत हम लोग ये सीखेंगे कि हमें रेगुलर पैटर्न कैसे बनाए रखना है, कैसे लिखना है और कैसे इसे याद भी करने हैं। जो भी ट्रिकी होगा, कुछ वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेंगे, वो भी मैं लिखा दूंगा यहाँ पर। तो आप बस इंट्रो देखिए ये कैसे होता है, बाकी जो रेगुलर से रेगुलर आएगी आप उसे कंटिन्यू बने रहिएगा, इससे आपको सीखने का बेहतर मौका मिलेगा। ठीक है, ये हमारे कॉपी का, हम सबके कॉपी का देखिएगा एक पेज होता है। ठीक है, इसका अगर मैं प्रारूप जो भी ढांचा होता है वो ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आप कोई भी कॉपी खरीदते होंगे उसमें लगभग 20 to 30 लाइन्स होते ही होते हैं। ठीक है, 20 to 30 लाइन्स होते ही होते हैं। ठीक है, मैं करूंगा ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी लगभग 20 to 22 लाइन्स जो भी आए, इसके अंदर हम लोग 20 वर्ड्स सिनोनिम्स कहें सीखेंगे। ठीक है, 20 वर्ड्स या सिनोनिम्स जो होगा वो सीखेंगे। ठीक है, सीखेंगे। ठीक है, इसके तहत हो गया है कि मैं क्या करूंगा कि एक एक सिनोनिम्स लिखूंगा, जैसे 20 लिखूंगा। ठीक है, और उसका जो भी एक सिनोनिम्स होगा वो मैं बताऊंगा, है ना। ये पैटर्न मेरा चलेगा। ठीक है, लेकिन एक एक सिनोनिम्स से तो नहीं होने जा रहा ना, ऐसे ही तो एक ही वर्ड से कई सिनोनिम्स पूछ देती है। तो मेरा एक एक लिखने मैं चाहता तो एक ही साथ एक वर्ड का जितना सिनोनिम्स होता सारा मैं बता सकता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि जो आप वर्ड पढ़े इसका सिनोनिम्स है किसी दूसरे वर्ड्स का सिनोनिम्स है, क्योंकि जब सिनोनिम्स पूछा जाएगा ना तो बहुत कम अंतर में पूछा जाएगा। कई वर्ड्स होते एक ही जैसे अर्थ देने लगते हैं, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है कि जब आप एक ही वर्ड के 3 से 4 एक ही साथ पढ़ लेते हो सिनोनिम्स ना, तो कोई भी वर्ड दिमाग में रहता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को हटाने के लिए मैं एक वर्ड लिखूंगा और उसका एक ही सिनोनिम्स लिखूंगा। आप ये बेस बनाते जाइएगा। आप जानते हो कि घर जब बनता है तो एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर बनता है, बस वही पैटर्न हम लोग भी अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट हो गए, यानी उसके 2 से 3 या 4 या 5 या हो सकता है 10-10 सिनोनिम्स बन जाए। तो वो जो भी होंगे मैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो मेरे पास 8 या 10 लाइन्स बचेंगे। ठीक है, 8 या 10 लाइन्स बचेंगे, वहां पर मैं क्या करूंगा, इसको लगभग 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और यहीं से 4 वर्ड्स में ढूंढूंगा और इन 4 वर्ड्स के जितने भी सिनोनिम्स बनते होंगे मैं सारा का सारा यहाँ लिखूंगा। ठीक है, एक अच्छा भी बनेगा कि आपका यहाँ से 20 to 40 वर्ड्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से लगभग आपका 16 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये 16 वर्ड्स यहाँ से कंप्लीट हो गए, यहाँ से आपका 40 वर्ड्स कंप्लीट होगा। ठीक है, हम यहाँ तक भी नहीं रुकेंगे, हम इसके आगे भी सीखेंगे कैसे कि कई वर्ड्स इसमें ऐसे भी होंगे जो प्रोनाउंसिएशन हो, राइटिंग हो या फिर देखने में एक जैसे लगते होंगे, लेकिन उसमें कंफ्यूजन रहता है। जैसे कुछ वर्ड्स होमोनिम्स होते हैं ना, जो होमोनिम्स आपको जानते होंगे कि पढ़ने में एक जैसा होता है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, लेकिन उनके मीनिंग में, उनके अर्थ में अंतर होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है, देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ में पूरा पूरा अंतर होता है। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे हम वो सारे आपको बताएंगे। ठीक है, बताने का तरीका क्या होगा मैं वो बताता हूँ। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ वाइन। ठीक है, वाइन। एक और इससे मिलता जुलता वर्ड होता है WAIN, वैन। ठीक है, एक वर्ड होता है वाइन, वाइन, और एक और वर्ड होता है वाइन, जो ये शराब है जो हम लोग पीते हैं, और इसी से जुड़कर वर्ड बनता है वीनो, यानी शराबी, या फिर बोलिए पियक्कड़। आपने देखा कि हर वर्ड लगभग एक जैसा है। ठीक है, तो ये जो सारे वर्ड एक जैसे दिख रहे हैं ना, ये सारा मैं बताऊंगा। और ये सारा जो होगा ना हम लोग उठाकर कहीं और नहीं बल्कि यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे, यानी यहाँ जो मेरा लाइन छूटेगा सो। एक और वर्ड मैं आपके लिए लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, डैफी। ठीक है, डैफी आप लोग जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एक होता है डैफी, अवहेलना करना। ठीक है, अवहेलना करना, है ना। ये डैफी मतलब पूजा करना। ठीक है, ये डैफी मतलब क्या होता है, पूजा करना, डैफी हो गया। एक होता है इसी से मिलता जुलता, अरे एफ को हटाकर मैं यहाँ सिर्फ टी कर दूं तो इसका अर्थ बदल जाता है डाइटी, डैटी। ठीक है, तो डैटी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब हो जाएगा देवता। ठीक है, डैटी मतलब क्या हो जाएगा, देवता। आपने देखा कि पढ़ने में लगभग ये वर्ड एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसे जितने भी वर्ड्स आएंगे, कई वर्ड्स ऐसे होंगे जो अपने साथ डबल बी लेकर आएंगे, तो डबल बी वाले ऐसे सारे वर्ड जो एसएससी में अब तक पूछ चुका है वो हम लोग यहाँ सीख जाएंगे। ठीक है, सीखेंगे। कई वर्ड्स होंगे जो अपने साथ डबल डी लेकर आएंगे, वो भी हम यहाँ सीखेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो अपने साथ प्रीफिक्स के रूप में EN लेकर आएंगे, बाकी यहाँ पर जो भी लिखा होगा। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स अब तक एसएससी पूछ चुका है वो मैं सारे आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरे पास एक बना बनाया कंसेप्ट है, एक नोट्स है जिसे मैंने सालों से तैयार किया है।
तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नोट्स तैयार करना है। तो आप देख रहे हो इतना जब ढांचा बनेगा ना, ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड्स हो गए हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए डबल बी वाले वर्ड जैसे क्रैबी होता है, स्क्वेबल होता है, फैबल होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा ढांचा होगा। अगर आप पूरा वर्ड्स को काउंट कीजिएगा ना, तो एक दिन में कम से कम 60 वर्ड्स आप सीख जाते हैं, ठीक है। एक दिन में आप कितने वर्ड सीखते हैं? 60 वर्ड। और यही बेस्ट तरीका भी है कि मिलता जुलता जितना भी वर्ड होता है ना, आप सब एक साथ सीख लीजिए। वैन का हमने सीखा, एक साथ वर्ड्स आया, ठीक है। हमने 20 सेंटेंस सीखे, कुछ सेंटेंस ऐसे थे जिसके बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये प्रोसेस जो होता है ना, ये मत सोचिएगा कि मैं एक दिन बताकर छोड़ दूंगा, ये डेली चलेगा, मिले ना मिले। मैं 20 वर्ड्स में से 4 वर्ड्स ऐसे ढूंढूंगा और उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत हो गया। ये चीज आप लोग पूछ रहे सर यहाँ RS अग्रवाल क्यों लिखे हैं, तो मैं इसलिए लिखा हूँ कि अभी मैं इसी बुक से लिखा रहा हूँ। जितने भी सोर्सेज बुक मौजूद है, ठीक है, उन्हीं वर्ड्स बुक से मैं सारा सेंटेंस लिखा होगा। एक जब ये RS अग्रवाल का बुक से खत्म होगा, मैं मेंटर्स का हो गया, किरण का हो गया, या और भी कुछ जैसे बुक मौजूद है मार्केट में, उन सबसे मैं बताऊंगा। तो एक बुक की सोर्स भी आपका तैयार होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो वीडियो होगा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जो आगे की सीरीज होगी वो हम धीरे धीरे आपको देते रहेंगे और वो रेगुलर आएगी, ठीक है। तो आपको बस करना इतना है कि हमारा यूट्यूब चैनल है दयानंद इंग्लिश, मिलेगा नहीं अभी, अभी थोड़ा सब्सक्राइबर कम है, तो आप फिर भी ढूंढिए, मिलता है तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब कीजिए।